अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वीडियो की दुनिया के अंदर एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन 616। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी हैं। मैं इसकी आपको कंप्लीट सीरीज़ करवाऊंगी। इस सीरीज़ के अंदर हम हर वो चीज़ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ चुकी है आपके पास पेपर में या जिसके चांसेस हैं आने के, हम उसे डिस्कस करेंगे। मैं इसे अंडरलाइन करती हूँ, मैं उसके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि इतना बेहतरीन करा देती हूँ कि आपका पेपर में अगर कोई क्वेश्चन उस रिलेटेड आ जाए तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। और इस बात का यकीन रख के आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए जी, आज के अपने सफ़र का करते हैं आगाज़। सबसे पहले हमारे पास लेसन 1 है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सही समझ आ चुकी होंगी। लेसन 1 है आपके पास द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी। टॉपिक है जिसमें 1 to 4। सबसे पहले हम देखते हैं फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर इंट्रोडक्शन। तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एवोल्यूशनरी स्टेप्स के तौर पे सामने आए सोशियोलॉजी के। ये वेस्टर्न यूरोप की हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी के अंदर। फर्स्ट क्या था? न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब जिस सिस्टम में चेंज आ रहा था, ये सिस्टम के प्रोडक्शन में चेंज आ रहा था ना, वो लोग क्या थे, वो घरों से स्टार्ट हो चुके थे। ट्रेडिशन जो है वो वीकेंड हो चुका था। फिर थी द ग्रोथ ऑफ सिटीज। अब लेबर जो थे वो विलेज से काम के सिलसिले में फैक्ट्रीज आए, यानी सिटीज की तरफ आए। सिटीज एक्सपेंड होती गई, सोशल चैलेंजेस बढ़ते गए, स्ट्रीट क्राइम्स इंक्रीज होना शुरू हो चुके थे। पॉलिटिकल चेंज। अगर हम यूरोपियंस की बात करते हैं मिडिल एज के अंदर, तो देखा जाए तो सोसाइटी जो है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसे वो कहा करते थे कि ये खुदा की विल है। अगर हम इनमें न्यू पॉलिटिकल क्लाइमेट देखें, फिलोसफर्स ने कहा कि पर्सनल लिबर्टी और इंडिविजुअल राइट्स जो है वो इंसान के बुनियादी हकूक में शामिल हैं। इसमें अगर हम देखें तो फर्दर आपके पास लाया जाता है सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव। हम सोशियोलॉजिस्ट देखते हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया था जनरल पैटर्न अपने बिहेवियर के अंदर। पार्टिकुलर लाइक इसमें हम देखें तो पार्टिकुलर बिहेवियर के अंदर उन्होंने जनरल पैटर्न को डिस्क्राइब किया। प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं सोशियोलॉजी की, तो आपके सामने आता है कि सोशियोलॉजी जो है वो दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन से बना है, सोकियस और लोगोस। सोकियस जो है ये बेसिकली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कम्युनिटी और कैंपेन, या यूं कह लें कि कम्युनिटी और कंपेनियन। लोगोस का मतलब होता है स्टडी, रीजन और स्पीच। एथमोलॉजिकली सोशियोलॉजी जो है ये बेसिकली कम्युनिटी और कंपेनियनशिप की स्टडी को कहा जाता है। प्रिसाइजली अगर हम बात करते हैं तो सोशियोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की, सोशल इंस्टीट्यूट की, कल्चर की, नॉर्म्स की, वैल्यूज की। अगस्त कॉम फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इस टर्म को सबसे पहले 19th सेंचुरी के अंदर कॉइन किया था। इसमें तीन मेजर पैराडिग्म है। थ्योरेटिकल अप्रोच, इसमें बताया गया था जो बेसिक इमेज होता है सोसाइटी का वो आपकी रिसर्च थिंकिंग को गाइड करता है। सोशियोलॉजिस्ट का मानना था कि जो बेसिक थ्योरेटिकल अप्रोच है जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच लेके आते हो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच होती है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच होती है। यानी कहा ये क्या कि थ्योरेटिकल अप्रोच को उन्होंने फर्दर सब डिवाइड कर दिया स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच के अंदर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के अंदर और सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच के अंदर। अब स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच ये बेसिकली फ्रेमवर्क था जी जिसके थ्रू बिल्ड किया गया था थ्योरी को सोसाइटी की, जिसको देखा गया था कि सोसाइटी जो है बेसिकली एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें हम देखें तो आप सॉलिडेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रमोट करते हो। इसका नाम जो सजेस्ट हुआ था हम लोग बात कर चुके हैं। ये अप्रोच जो थी पॉइंट टू सोशल स्ट्रक्चर थी। इसमें हम सोशल बिहेवियर के पैटर्न्स को देखते हैं। फिर आता है जी सोशल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। इसमें हम देखते हैं कि सोसाइटी का अरीना क्या है, उसमें इनइक्वलिटी का अरीना क्या चल रहा है। अब ये जो इनइक्वलिटी होती है ये जनरेट करती है कॉन्फ्लिक्ट और चेंजेस। इसमें जेंडर कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है, रेस कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। फिर है जी सिंबॉलिक इंट्रैक्शन अप्रोच।
सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच जो है कि बेसिकली फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। लाइक हम इसमें देखें तो सोसाइटी जो होती है वो खुद के प्रोडक्ट को देखती है कि हर रोज इंडिविजुअल किस तरह एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। लेवल ऑफ एनालिसिस हमारे पास सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर हम देखें ना तो हमारे पास ये एनालिसिस सोशल लाइफ को लेकर लेवल जो आते हैं वो है मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। मेजर पर्सपेक्टिव अगर सोशियोलॉजी का देखा जाए तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव। यहाँ आपको बताया गया था सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव जो है वो माइक्रो होता है। ऐसे टेबल आपको याद रखना होगा क्योंकि ये आपके लॉन्ग में आ जाते हैं। लॉन्ग वाइज ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें लेवल ऑफ एनालाइज देखा जाए तो माइक्रो फोकस करता है फेस टू फेस इंटरेक्शन सिंबल्स को। इसमें फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये मैक्रो होता है और इसमें हम देखते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये भी आपके पास मैक्रो ही भी चलता है और इनइक्वलिटी और कॉन्फ्लिक्ट सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाती है। फिर जी स्पोर्ट बेसिकली ऑर्गेनाइज एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम इसे स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। इसमें रोल्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं, नॉर्म्स को अज्यूम किया जाता है, शॉर्ट कराया जाता है, वायलेशन अगर नॉर्म की हो रही है तो उन्हें पनिश किया जाता है। सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो लाइक क्या करता है, वो शेप करता है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को। इंडिविजुअल जो होता है उसे वो कंट्रोल्ड होता है इसी सोशल फोर्स के, जिसके नतीजे में उसका बिहेवियर, उसके एक्शन जो होते हैं वो नेचर ऑफ सोसाइटी का इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ये था जी लेक्चर 1। उम्मीद है कि आपको समझ में पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें। लेसन 2 है आपके पास मैक्रो और माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी। मैक्रो और माइक्रो लेवल सोशियोलॉजी के अंदर हम देखें तो सोशियोलॉजिकल एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली मैक्रो और माइक्रो पे चलता है। इसमें कंप्लीट स्टडी हो रही होती है सोशल बिहेवियर की, सोसाइटी पैटर्न, हर चीज़ देखी जा रही होती है। मैक्रो लेवल ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर हम देखें ना तो ये ब्रॉड और लार्ज स्केल अप्रोच होती है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिस्ट और फंक्शनलिज्म दोनों आ जाते हैं। मैक्रो लेवल जो होता है ये बेस करता है जी एग्जामिनेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल, टॉप डाउन एनालिसिस, हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सोशल इंस्टीट्यूशन एनालिसिस फॉर सोशल सिस्टम, लार्ज पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चर अप्रोच। सिमिलरली माइक्रो के भी आपके पास लेवल्स आ जाते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पैराडिगम, स्मॉल ग्रुप, सोशल यूनिट, सोशल इंटरेक्शन, कन्वर्सेशंस, ग्रुप डायनामिक। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखें तो लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटी इन डिफरेंट सोसाइटी। इसी तरह फर्दर हम एजेंसी की डिफरेंशिएट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एजेंसी एंड स्ट्रक्चर्ड डिबेट। तो एजेंसी इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो अब चॉइसेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री विल, खुद के हिसाब से वो चॉइसेस को लेके आता है, यानी वो चॉइसेस अटेम्प्ट करता है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर और कल्चर प्रोसेस जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है जी इंडिविजुअल की चॉइस से। क्वेश्चन, डज एजेंसी ऑपरेट इंडिपेंडेंटली? आंसर आपके पास दोगे सोशियोलॉजिस्ट से नो। स्ट्रक्चर शेप जो होती है वो इंडिविजुअल व्यूज होते हैं, इंडिविजुअल व्यूज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी को देखा जाता है। एजेंसी थ्योरी, इसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म हो रही होती है, सोशल एक्शंस हो रहे होते हैं, लेबलिज्म हो रही होती है, फिनोमिनोलॉजी होती है। इसी में हम देखें तो इथनोमिथोलॉजी होती है। थीम्स इसमें फ्री विल ऑफ इंडिविजुअल हो गया, बॉटम अप हो गया, सोशल कंस्ट्रक्शंस हो गए। स्ट्रक्चर थ्योरीज देखें तो फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म। थीम्स इसमें देखें तो स्ट्रक्चर थ्योरी जो होती है वो डिटर्मिनिज्म होती है, यानी नो फ्री विल। सोशल लॉ ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं वो जनरलाइज होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं। मैक्रो लेवल अप्रोच यूज हो रही है, टॉप डाउन थ्योरी चल रही होती है। एजेंसी डज नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। स्ट्रक्चर थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो एंथनी गिडन जो थे इन्होंने लाइक ही इज द प्रोपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर थ्योरी। गिडन के अकॉर्डिंग सोशल सिस्टम जो है ये ऐसे प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है सोशल इंटरेक्शन को। उसके नज़दीक सोशल इंटरेक्शन को सोशल सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस कर रहा है। इंडिविजुअल जो होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो सके।
इसमें फर्दर आपके पास आता है कि ऐसी सोसाइटी इन आवर एवरीडे लाइफ, अगर रोज़मर्रा की लाइफ में हम अगर सोसाइटी को देखें तो इंडिविजुअल, सोशल इंस्टीट्यूशन, शेयर्ड वैल्यू, बिलीफ सिस्टम, कल्चर्स आ गए। सोसाइटी बेसिकली इनविजिबल स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो तरह की सिचुएशन हेल्प करती हैं लोगों को क्लियरली कि सोसाइटी को इंडिविजुअल शेप दिया जाए। वो दो कौन सी सिचुएशंस हैं? लिविंग ऑन द मार्जिन ऑफ सोसाइटी, लिविंग थ्रू सोशल क्राइसिस। टाइम टू टाइम होता क्या है कि हर कोई खुद को लाइक फील करता है आउटसाइडर। कैटेगरीज आ जाती हैं लोगों की। एवरीडे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो खुद को आउटसाइडर समझना शुरू हो जाता है। सोसाइटी जो होती है इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती है इन द इस अंदाज में कि आप थिंक करते हो, एक्ट करते हो, सेलिब्रेट करते हो, मॉर्न कर रहे होते हो। अगर फैसेट ऑफ सोसाइटी देखा जाए तो इसमें आपके पास आता है इंटर रिलेशनशिप ऑफ मेंबर्स, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट, सोशल सॉलिडिटी और कोहेजन। ट्राइबल सोसाइटी देखा जाए तो उसमें क्या होगा? टेरिटरी कॉमन होगी, लैंग्वेज कॉमन होगी, किनशिप होगा, हंटिंग और गैदरिंग हो रही होगी, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, एंडोगैमी होगी यानी मैरिज विद इन ट्राइब हो रही होती है। इसमें कोई पॉलिटिकल सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं होता, स्पिरिट्स पे बिलीव किया जा रहा है। इसी तरह अगर एग्रीटेरियन सोसाइटी देखा जाए तो इकॉनमी जो है वो बेस करती है एग्रीकल्चर पर। सेंस ऑफ यूनिटी, होमोजेनिटी, minimal division for labor, family was important social institution, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें अगर हम बात करें तो इमरजेंस होती है जो मॉडर्न फैमिली की, डिवीजन ऑफ लेबर हो रही होती है स्पेशलाइजेशन की तरफ, सोशल क्लासेस होते हैं, इंक्रीज सोशल मोबिलिटी होती है, टेक्नोलॉजी होती है। फर्दर अगर हम टॉपिक 8 देखें आपके पास आता है, हम एक दफ़ा देख लेते हैं आपके कितने टॉपिक रहते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया होगा और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसी वीडियो पे फोकस करें और इंशाल्लाह ताला आपके A+ आएगा पेपर के अंदर। इंसान क्या है? वो सोशल एनिमल होता है। इंडिविजुअल जो होता है वो क्रिएट करता है सोशल स्ट्रक्चर को, उसके बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, और ये जो उसके बिहेवियर एक्शंस होते हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल फोर्सेस से। इंसान कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता, वो ग्रुप में रहता है, कम्युनिटीज़ में रहता है, सोसाइटीज़ के अंदर रहता है। सोसाइटी क्या करती है? इमोशंस, इंटेलेक्ट, मैच्योरिटी, मटेरियल गुड्स को डेवलप कर रही होती है, शेप कर रही होती है, आइडेंटिफाई कर रही होती है इंडिविजुअल्स को। नेचर ऑफ सोसाइटी देखें तो लाइकनेस हो गया, डिफरेंस हो गया, इंटरडिपेंडेंसी हो गया, कोऑपरेशन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया। लाइकनेस हम देखें, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ लाइकनेस जो होता है वो किनशिप, ब्लड रिलेशन पे बेस्ड होता है। सोशल आइडेंटिफाई नेशनलिटी और वर्थ के अकॉर्डिंग वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। डिफरेंस लाइकनेस जो होता है वो एलिमिनेट नहीं कर पा रहा होता डाइवर्सिटी को, यूनिकनेस ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी को। लाइक इसमें हम देखें तो डिफरेंस इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंस, फैमिली जो होती है ये मतलब एट्रीब्यूट शो कर रही होती है, फर्स्ट सोसाइटी के तौर पे सामने आती है, जहाँ फैमिली मेंबर्स होते हैं वो बायोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और इस तरह इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं। इसमें फर्दर आपके पास आता है कोऑपरेशन। सोसाइटी जो होती है विदाउट कोऑपरेशन नहीं रह सकती। सोशलाइजेशन, ह्यूमन इन्फिनिट जो होते हैं वो मोल्डेड होते हैं सोशल बीइंग के तौर पे। सोशल वेज पाए जाते हैं जिनके थ्रू वो एक्ट करते हैं, समझते हैं सोसाइटी के बारे में। टॉपिक 9 आपके पास सोसाइटी की शेप की अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल बिहेवियर शेप करने में। इंडिविजुअल जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी के तौर पर लिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है सोशलाइजेशन का, ये बेसिकली चैनलाइज होता है सोशल बिहेवियर के अकॉर्डिंग। सोशल इंस्टीट्यूट जो होते हैं ये सर्व करते हैं एज अ एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सोशल बिहेवियर की हम बात करेंगे। पेरेंट्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं, सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं जो कि बच्चों के लिए एक्सपोज करनी है और कौन सी नहीं करनी। पेरेंट्स डिटरमिन करते हैं कि बच्चों की कंपनी किस बेस पे होगी, लाइक उनके बेस ऑफ सेक्स, जेंडर एंड कल्चर। चिल्ड्रन जो होते हैं मुख्तलिफ सोशल सेटिंग्स में प्लेस किए जाते हैं जिनका प्ले ग्राउंड, जैसे कि प्ले ग्राउंड हो गया, क्लासरूम हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो मैं आपके लिए ना हम जल्दी से देख लेते हैं। सोशल बिहेवियर इज लर्न थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नॉलेज। सोशल इंटरेक्शन हो गया। मास मीडिया को देखें तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, फैमिलाइज ग्लोबल हो गया। इसी तरह हम थर्ड वीडियो के अंदर यानी सेकंड वीडियो के अंदर मैं यहीं से शुरू करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।